अगर आप चाहते हैं कि मोतियाबिंद के साथ में आपको चश्मे से भी छुटकारा मिले, ये दोनों भी लेंसेज आज सबसे बेहतरीन मानी जाती है, तो आपके लिए कौन सी लेंस बेहतर होगी? आपकी क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ विजन चश्मे के बिना कैसी होगी? नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर वर्धमान कांकरिया, एशियन आई हॉस्पिटल पूना से कैटरैक्ट और रिफ्रैक्टिव सर्जन। मैं आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। अगर आप चाहते हैं कि मोतियाबिंद के साथ में आपको चश्मे से भी छुटकारा मिले, तो एज ऑफ 2024 जो सबसे दो बेहतरीन लेंसेज पूरी दुनिया में उपलब्ध है, वो दो लेंसेज की कैटेगरी के बारे में बात करने के लिए आज हम लोग आपके सामने हैं। ये दो कैटेगरीज है EDOF या EDOF लेंसेज, इसे कहा जाता है एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस लेंसेज, और जो दूसरी है इसे कहा जाता है ट्राइफोकल IOL। ये दोनों भी लेंसेज आज सबसे बेहतरीन मानी जाती है, लेकिन ये दोनों लेंसेज के इंडिकेशंस, रिस्क्स और बेनिफिट्स अलग है। तो आपके लिए कौन सी लेंस बेहतर होगी, ये सुनने के लिए आज हम लोग आपके सामने हैं। हमारी आंखें एक कैमरे की तरह काम करती है। कैमरे की तरह हमारी आंखों में दो पार्ट होती है। एक होता है फोकसिंग पार्ट ऑफ द आई, जिसे हम कहते हैं बुबुल या कॉर्निया और इंटरनल नेचुरल लेंस। ये प्रतिमा या इमेज को फोकस करने का काम करती है। और दूसरी होती है प्रोसेसिंग पार्ट ऑफ द आई, जिसे हम कहते हैं रेटिना और नर्व। 40s के बाद में या 40 के बाद में हमारी जो इंटरनल लेंस होती है वो डिसफंक्शनल होना चालू हो जाती है, बिकॉज ये अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और क्लियरिटी धीरे धीरे लूज करना चालू हो जाती है। उसी के वजह से हमें रीडिंग का चश्मा लगता है। और ये इंटरनल लेंस जब क्लाउडी हो जाती है तो उसको हम लोग मोतियाबिंद कहते हैं। ये मोतियाबिंद के कारण हमारी आंखों में जो लाइट रेज आ रही है ये पर्दे तक नहीं पहुंचती, इसलिए इमेज फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। जब हम लोग मोतियाबिंद या लेंस रिप्लेसमेंट ऑपरेशन करते हैं, तब आपकी ये नेचुरल लेंस या क्लाउडी लेंस को हम लोग रिप्लेस करके उसकी जगह पे एक क्लियर और ट्रांसपेरेंट लेंस आर्टिफिशियली इम्प्लांट करते हैं। ये बहुत सहजता से 2 मिलीमीटर के बहुत छोटे से छेद से होता है, और ये इंटरनल आर्टिफिशियल लेंस के कैरेक्टर्स पे, जैसे उसकी क्वालिटी, उसकी ऑप्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करता है कि आपको कितना रेंज ऑफ विजन मिलेगा, आपकी क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ विजन चश्मे के बिना कैसी होगी। EDOF लेंसेज और ट्राइफोकल लेंसेज में बहुत अलग तरीके से ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, इसीलिए उसके बेनिफिट्स, साइड इफ़ेक्ट्स और रेंज ऑफ विजन अलग होती है। उसके बारे में हम लोग अभी जानेंगे। तो आइए बेसिक्स से शुरुआत करते हैं। ये EDOF और ट्राइफोकल लेंसेज क्या होती है और कैसे काम करती है, ये जानेंगे। EDOF लेंसेज या एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस लेंसेज ये आपको कंटिन्यूअस रेंज ऑफ विजन देती है, दूर से लेके इंटरमीडिएट के लिए। जैसे आप कार चलाते हुए या कंप्यूटर पे काम करते हुए आपको चश्मे की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन जब आप अप क्लोज नियर छोटे से अक्षर आप पढ़ेंगे या मोबाइल पे छोटे से अक्षर आप पढ़ेंगे, तब आपको लाइट रीडिंग ग्लासेस दिए जाएंगे। ये रेंज ऑफ विजन इसलिए मिल पाता है क्योंकि इस लेंसेज में सेंट्रली एक बम्प होता है, जैसे आप इस फोटोग्राफ में देख रहे हैं, और इस बम्प के कारण ऑप्टिकली एबरेशंस क्रिएट होते हैं और एक कंटिन्यूस रेंज ऑफ विजन आपके रेटिना पे क्रिएट हो जाता है। एज अगेंस्ट EDOF लेंस, ट्राइफोकल लेंसेज में, जैसे उसका नाम दर्शाता है, आपको 3 अलग अलग फोकस मिलते हैं। जैसे दूर के लिए, जैसे आप ड्राइविंग करेंगे, इंटरमीडिएट के लिए, जैसे कंप्यूटर के लिए, और रीडिंग के लिए या नियर विजन के लिए। ये मिलती है क्योंकि ऐसे लेंसेज में कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं, जैसे हम लोग कहेंगे एल्कॉन पैनोप्टिक्स लेंसेज में, जैसे आप इस फोटोग्राफ में देख रहे हैं। इस कॉन्सेंट्रिक रिंग्स के कारण आपको अलग अलग फोकस क्रिएट हो जाते हैं और आपको ऑलमोस्ट ऑल डिस्टेंसेस के लिए विदाउट चश्मा आप डे टू डे लाइफ गुजार सकते हैं। अब हम लोग एक डिटेल कंपैरिजन करेंगे EDOF लेंस का जो सबसे प्रोमिनेंट ब्रांड है एल्कॉन VVT वर्सेस ट्राइफोकल का जो सबसे प्रोमिनेंट ब्रांड है एल्कॉन पैनोप्टिक्स लेंसेज में। काफ़ी अलग अलग हेडिंग के अंदर हम लोग इन दोनों लेंसेज के बारे में आपको कंपैरिजन बताएंगे।
सबसे पहली बात कि जो लॉन्ग डिस्टेंस का विजन होता है, मैं कहूँगा कि वीवीटी और पैनॉप्टिक्स दोनों में भी वो बहुत सुपीरियर होता है। आई विल कॉल दिस एज अ ए ग्रेड क्वालिटी ऑफ विजन फॉर डिस्टेंस। जो मिड रेंज होती है वो भी दोनों में सिमिलर हमें मिलती है, दैट ऑल्सो इज़ ए कैटेगरी ऑफ विजन। लेकिन जो रीडिंग विजन होती है वो पैनॉप्टिक्स या ट्राइफोकल लेंसेज में ज़्यादा शार्प, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा सुपीरियर आपको मिलेगी। वीवीटी या EDOF लेंसेज में आपको रीडिंग के लिए एक छोटा सा चश्मा पहनना पड़ेगा, विच कैन बी इन द ट्यून ऑफ +0.75 टू +1 नंबर। जो नाइट टाइम की आपकी क्वालिटी ऑफ विजन है वो वीवीटी में सुपीरियर होती है कंपेयर टू ट्राइफोकल या पैनॉप्टिक्स लेंसेज में। इसका कारण ये होता है कि जितने हम लोग मल्टीपल फोकस क्रिएट करते जाते हैं, वो फोकसेस हमेशा आपकी नाइट टाइम क्वालिटी को थोड़ा सा डिग्रेड करते हैं और नाइट टाइम हेलोज और ग्लेयर को हमेशा बढ़ाते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि ऑप्टिक्स में कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइज़ हमें एक्सेप्ट करना होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको डे टू डे लाइफ में किसी भी डिस्टेंस में चश्मे की ज़रूरत ना हो, तो आपको रात का ग्लेयर एक्सेप्ट करना ज़रूरी होता है, जैसे ट्राइफोकल लेंसेज में। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपकी नाइट टाइम विजन जैसे रात को ड्राइविंग करते हुए बहुत ही सुपीरियर हो, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको एल्कॉन वीवीटी या EDOF लेंसेज यूज़ करनी चाहिए। हालांकि छोटे से नज़दीक के अक्षर के लिए आपको छोटा चश्मा लगाना पड़ सकता है। ओवरऑल क्वालिटी ऑफ विजन दोनों भी लेंसेज में एक्सेलेंट मानी जाती है। ये दोनों भी लेंसेज हम लास्ट 3 या 4 सालों में हज़ारों के पैमाने पे यूज़ कर चुके हैं और हम लोगों ने देखा है कि इसका ओवरऑल सेटिस्फैक्शन हमारे पेशेंट्स में एक्सट्रीमली हाई माना जाता है। मोर देन 99% हमारे पेशेंट्स ये दोनों लेंसेज के साथ में काफ़ी सेटिस्फाइड माने जाते हैं। पेशेंट का डिससेटिस्फैक्शन ये दोनों भी लेंसेज में बहुत ही रेयरली देखा गया है और ये भी देखा गया है कि विद टाइम न्यूरो अडाप्टेशन के साथ में पेशेंट का सेटिस्फैक्शन इम्प्रूव होते जाता है। अगर आपके आँखों में इसके पहले लेसिक या PR के जैसे चश्मे के नंबर हटाने के ऑपरेशन हो चुके हो, तो आपके आँखों में वीवीटी नाम की लेंस ज़्यादा बेहतर काम करती है कंपेयर टू पैनॉप्टिक्स या ट्राइफोकल लेंसेज। अगर आपके आँखों में कॉर्निया या रेटिना में कोई पैथोलॉजी हो, जैसे ड्राई आई, रेटिना के ऊपर थिन स्कारिंग या इसे हम लोग एपी रेटिनल मेम्ब्रेन कहते हैं, या फिर AMD, एज रिलेटेड मैक्युलर डिजेनरेशन, ऐसे केसेस में वीवीटी ज़्यादा अच्छी परफॉर्म करती है कंपेयर टू द ट्राइफोकल लेंसेज। अगर आपके आँखों में छोटा सा नंबर तभी भी रह जाए, तभी भी वीवीटी लेंस में सेटिस्फैक्शन थोड़ा बेहतर देखा जाता है कंपेयर टू द पैनॉप्टिक्स लेंसेज। और उन लोगों में कि जिनमें डे टू डे लाइफ में चश्मा पहनने की उनकी चाहत बिल्कुल भी निग्लिजिबल होती है, उनको नहीं चाहिए कि वो डे टू डे टास्क में चश्मा पहने, स्पेशली हाउसवाइफ्स और जो लोग 60 क्रॉस कर चुके हैं, ऐसे लोगों में पैनॉप्टिक्स या ट्राइफोकल लेंसेज ज़्यादा सेटिस्फाइड आउटकम्स देती है कंपेयर टू EDOF या वीवीटी लेंस। तो इस डिटेल कंपैरेटिव एनालिसिस के बाद में अब हम लोग बात करेंगे इन लेंसेज के ड्रॉबैक्स के बारे में। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमें जो नेचुरल लेंस जो ऊपर वाले ने दी है, ये दुनिया की सबसे बेहतर लेंस है जो आपको कंप्लीट रेंज ऑफ विजन देती है विदाउट एनी हेलोज, एनी ग्लेयर, विथ बेस्ट पॉसिबल कॉन्ट्रास्ट। आज तक कोई भी इंसान आर्टिफिशियली उस लेंस को रेप्लिकेट नहीं कर पाया है। तो जो भी आर्टिफिशियल लेंस हम लोग इम्प्लांट करते हैं, ये कभी भी एक छोटा ट्रेड ऑफ होता है। इसका मतलब होता है कि कोई चीज़ गेन करने के लिए आपको एक माइनर कॉम्प्रोमाइज़ एक्सेप्ट करना होता है और ये रूल इन दोनों लेंसेज को भी लागू होता है। पहले बात करेंगे EDOF के बारे में। तो जैसे हम लोगों ने बात की थी, EDOF लेंसेज में आपको एक रेंज ऑफ विजन मिलता है फ्रॉम कंप्यूटर दैट इज़ इंटरमीडिएट टू ड्राइविंग दैट इज़ फार डिस्टेंस। लेकिन EDOF लेंसेज में 2 ड्रॉबैक्स होती है। पहली बात कि उनकी रीडिंग विजन जो होती है वो कम स्ट्रॉन्ग होती है, तो आपको एक लाइट रीडिंग चश्मा छोटे अक्षरों के लिए लगाना ज़रूरी होता है।
और दूसरी बात होती है कि जो कॉन्ट्रास्ट सेंसिटिविटी हम लोग कहेंगे, ये इसमें एक नेचुरल लेंस के मुकाबले थोड़ी रिड्यूस्ड होती है। अब हम लोग बात करेंगे ट्राइफोकल लेंसेज के बारे में। तो जैसे हम लोगों ने देखा था, ट्राइफोकल लेंसेज में बेनिफिट ये होता है कि इंटरमीडिएट और डिस्टेंस फोकस के साथ में EDOF के मुकाबले ट्राइफोकल लेंसेज में एक एडिशनल फोकस होता है, वो होता है अप क्लोज रीडिंग विजन के लिए। लेकिन वो अप क्लोज रीडिंग विजन का बेनिफिट पाने के लिए आपको एक एडिशनल कॉम्प्रोमाइज़ एक्सेप्ट करना होता है कि रात को जब आप गाड़ी चलाते हैं तो नाइट विजन में आपको थोड़ी हेलोज और ग्लेयर, ये छोटे पॉइंट सोर्स लाइट के अराउंड दिखाई दे सकती है। तो अगर आप ऐसे व्यक्ति है कि जो बहुत रात को गाड़ी चलाते हैं तो आपको महसूस होगा कि हेलोज और ग्लेयर फेनोमेनॉन ये ट्राइफोकल लेंसेज जैसे पैनॉप्टिक्स में ज़्यादा दिखाई देती है कंपेयर टू EDOF लेंसेज जैसे VVT। लेकिन ट्राइफोकल लेंसेज में हेलोज और ग्लेयर जो दिखाई देती है ये यस्टर ईयर्स या पुराने मल्टीफोकल लेंसेज के मुकाबले कम होती है और विथ टाइम ये कम होते जाती है। वी हैव सीन कि सिर्फ 1% लोगों में ये बरकरार सिग्निफिकेंटली रहती है कि उनको 6 या 12 महीने के बाद में भी सिग्निफिकेंट हेलोज या ग्लेयर दिखाई दिए जाए। तो ट्राइफोकल लेंस का एक ड्रॉबैक ये होता है कि इसमें नाइट टाइम विजन में हेलोज और ग्लेयर होती है, और दूसरा ड्रॉबैक इसमें यह भी होता है कि जो कॉन्ट्रास्ट एक नेचुरल लेंस के मुकाबले हम लोगों ने कंपेयर किया था, ये इसमें भी थोड़ा रिड्यूस्ड होता है। तो जिन लोगों में कॉन्ट्रास्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, जैसे मैं कहूँगा रेडियोलॉजिस्ट, उनको ये लेंसेज इम्प्लांट नहीं करनी चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे आइडियल कैंडिडेट के बारे में। अगर आप एक्सटेंसिवली इंटरमीडिएट विजन या कंप्यूटर यूसेज रखते हैं और आपके लिए नाइट टाइम ड्राइविंग बहुत ज़रूरी है, तो EDOF लेंसेज ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगी कि जिसमें नाइट टाइम क्वालिटी ऑफ विजन विल बी सुपीरियर, हेलोज और ग्लेयर इसमें बहुत ही मिनिमम होंगे और इंटरमीडिएट विजन बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपको मिल सकती है। अगर आप ये चाहते हैं कि आपको चश्मे से छुटकारा मिले, डे टू डे लाइफ में आपको दूर का इंटरमीडिएट और नज़दीक का भी चश्मा पहनने की ज़रूरत नेग्लिजिबल हो, लेकिन नाइट टाइम ड्राइविंग आप बहुत कम करते हो, तो ऐसे केसेस में ट्राइफोकल लेंसेज आपके लिए ज़्यादा बेहतर हो सकती है। लेकिन जब आपका डिटेल में इवैल्यूएशन किया जाता है तो हमारे हॉस्पिटल में हम आपको बताएंगे कि इन दोनों कैटेगरी में से आपको ज़्यादा सूट कौन सी लेंस करेगी, EDOF वर्सेस ट्राइफोकल्स। तो हम लोगों ने देखा है कि टेक्निकली EDOF या एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस और ट्राइफोकल लेंसेज कैसे काम करती है, उनके बेनिफिट्स क्या होती है, उनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होती हैं और आइडियल कैंडिडेट्स क्या होती है। अब हम लोग बात करेंगे कि क्या आज अवेलेबल ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है दोनों कैटेगरी ऑफ लेंसेज के लिए। आज पूरे दुनिया में दो सबसे बड़े लेंस मैन्युफैक्चरर आज उपलब्ध है, जिनका नाम है अल्कॉन फ्रॉम USA एंड जॉनसन एंड जॉनसन फ्रॉम USA, और ये दोनों भी कंपनीज EDOF और ट्राइफोकल लेंसेज बनाती है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अल्कॉन के बारे में। अल्कॉन में जो EDOF लेंसेज बनती है उसका नाम है VVT। तो ये जो VVT लेंस होती है ये एक एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस होती है फ्रॉम अल्कॉन, और दूसरी होती है ट्राइफोकल लेंस फ्रॉम अल्कॉन, उसका नाम है पैनॉप्टिक्स। और जो जॉनसन एंड जॉनसन नाम की जो दूसरी अमेरिकन बहुत बड़ी कंपनी है, उसमें जो ट्राइफोकल लेंस होती है उसका नाम है सिनर्जी, और जो पार्शियल एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस लेंस होती है उसका नाम है आईहांस। ये चारों भी लेंसेज हज़ारों के पैमाने में हम लोगों ने लास्ट के ऑलमोस्ट 4 या 5 सालों में यूज़ की है, और वी आर वेरी सेटिस्फाइड विद बोथ दिस कंपनीज एंड बोथ दिस लेंसेज। एक्चुअली आपका पेशेंट सिलेक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, और जब हम लोग पेशेंट को एनालाइज करते हैं तब हम लोग बताते हैं कि इन चारों में से कौन सी लेंस आपके लिए सबसे बेहतर होगी, आपको सबसे अच्छा विजन वो दे पाएगी विथ मिनिमम साइड इफेक्ट्स एंड बेस्ट सेटिस्फैक्शन। काफ़ी पेशेंट हमें पूछते हैं कि रियलिस्टिकली इस सर्जरी के रिजल्ट्स कैसी होती है। तो मुझे आपको बताने में काफ़ी खुशी होती है कि रियलिस्टिकली ये लेंसेज की जो आउटकम होती है काफ़ी प्रेडिक्टेबल होती है। वास्ट मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स, मोर देन 98 to 99% पेशेंट्स में डे टू डे लाइफ में चश्मे की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। हम इसे सोशल इंडिपेंडेंस कहते हैं। जैसे अगर आपको मोबाइल देखना हो या फिर आपको कार चलानी हो, कंप्यूटर का यूज़ करना हो, तो डे टू डे लाइफ में वास्ट मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स में चश्मे की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती।
लेकिन अगर आपको बहुत सुपरफाइन एक्टिविटी करनी हो जो हम डे टू डे लाइफ में नहीं करते, जैसे सुई में धागा डालना हो या एक टीवी या प्रोजेक्टर बोर्ड जो दूर है और उसके नीचे के सबटाइटल हमें पढ़ने हो, तब आपको बहुत छोटा सा नंबर आप यूज़ करेंगे तो ये विजन और फाइन हो सकती है। लेकिन डे टू डे लाइफ में, सोशल लाइफ में आपके चश्मे की जो ज़रूरत है वो नहीं के बराबर हो सकती है। दूसरा जो क्वेश्चन काफ़ी पेशेंट्स हमें पूछते हैं कि सर अभी आपने ऑपरेशन किया है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें आए हैं, लेकिन आगे क्या होगा, कितने साल तक हमारे ये रिज़ल्ट जो है वो टिक पाएंगे, आगे हम लोग क्या एक्सपेक्ट करें। तो मैं ये बताना आपको उचित समझता हूँ कि ये जो लेंसेस हम लोग इम्प्लांट करते हैं ये बहुत ही हाई क्वालिटी लेंसेस हैं, दुनिया के सबसे अच्छे मैन्युफैक्चरर्स इसके बनाते हैं। तो ये लेंसेस को कभी कुछ नहीं हो सकता। ये जो लेंसेस हम लोगों ने इम्प्लांट की है ये वैसे की वैसे ही टिकती है और वैसे के वैसे ही उसकी हेल्थ और उसकी एफिशिएंसी बरकरार रहती है। लेकिन क्योंकि आपकी बॉडी और आपकी आँख खुद एज हो रही है, बिकॉज ऑफ एजिंग प्रोसेस, आपके बाकी के जो आँखों के अवयव है जैसे कॉर्निया, रेटिना, नर्व, इन अवयवों में अगर क्वचित कोई अलग एज रिलेटेड इशू आगे हो जाता है तो ही हमारे ऑपरेशन के रिजल्ट्स में फ़र्क आ सकता है। फॉर्चुनेटली ये चीज़ बहुत ही कम लोगों में होती है, लेकिन ये चीज़ रूल आउट करने के लिए साल में एक बार आपको आपके आँखों के डॉक्टर को डिटेल में आँखों का चेकअप करवाना ये ज़रूरी है। तो मुझे उम्मीद है कि ईडॉफ और ट्राइफोकल लेंसेज के बारे में, उनमें अंतर क्या है, उनके बेनिफिट्स क्या है, उनके ड्रॉबैक्स क्या है और कैसे उनको बेस्ट कैंडिडेसी में चूज़ किया जाता है, इसके बारे में आपको अभी आज समझ में आ गया होगा। अगर इस बारे में आपको और कोई क्वेश्चंस है, आप आपके आंखों का जांच करवाना चाहते हैं या सर्जरी करवाना चाहते हैं तो एशियन आई हॉस्पिटल पूना में हम आपकी मदद करने के लिए हमेशा यहाँ पे अवेलेबल है। मैं हूँ डॉक्टर वर्धमान कांकरिया और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे टाइम दिया इस सर्जरी के बारे में आपको जानकारी देने के लिए। सो टेक केयर ऑफ़ योर आइज़, स्टे हेल्दी, वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।